गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी। गरली अनाथ आश्रम से फिर भागी नाबालिग, कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। चलती बस पर आ गिरा क्षतिग्रस्त पेड़, महिला घायल, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बिलासपुर अस्पताल में 80 लाख की लागत से लगेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। पर्यटकों की पहली पसंद बनी नगरोटा सूरियां की ये खास जगह। रोजाना 200 से 300 लोग पहुंच रहे। और अब समाचार विस्तार से। गरली अनाथ आश्रम में रह रही 13 साल की नाबालिग लड़की के भागने से आश्रम के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गए हैं। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब आश्रम से इस तरह किसी लड़की ने भागने की कोशिश की हो। इससे पहले भी यहां से एक एक करके कई लड़कियां भागने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन संबंधित विभागीय प्रशासन ने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। उधर सोमवार को रात 8:30 बजे लड़की के अचानक से भागने की सूचना मिलते ही डीएसपी ज्वालामुखी तिलकराज के नेतृत्व में रक्कड़ पुलिस ने कड़ी मशक्कत दिखाते हुए करीब 2 किलोमीटर दूर गांव ब्योला मुही से उसे ढूंढ निकाला। लड़की से पूछताछ के बाद उसे मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल देहरा भेज दिया गया है। एसडीएम देहरा धनबीर सिंह ठाकुर भी सूचना मिलते ही गरली अनाथ आश्रम पहुंचे व स्थिति का जायजा लिया। कहा जा रहा है कि नाबालिग लड़की एक हफ्ता पहले ही गरली अनाथ आश्रम आई थी। नाबालिग लड़की अचानक रात को चकमा देकर क्यों भागी और रात के अंधेरे में भागकर कहां जा रही थी, यह तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। सर आप बताएंगे बालक आश्रम से यहाँ लड़की कहीं भागी थी यहाँ पर, तो सर इसका डिटेल बताएंगे कैसे? ये बच्ची जो है ये हमारे मीरपुर में से 12 तारीख को यहाँ नई आई है और जैसे ही मुझे फ़ोन आया यहाँ से मुझे पता लगा, मुझे डीपीओ साहब का और डीसी साहब का फ़ोन आया कि एक बच्ची जो है यहाँ से भाग गई है कुछ 8:45-9 बजे के करीब। उसी टाइम मैंने एकदम एसएचओ को फ़ोन किया, डीएसपी साहब को फ़ोन किया। हमने टीमें बनाई और यहाँ लोकल लोग गोंगू की टीमें बनाई और साथ ही ब्योली गाँव में जो है इसको ये बेटी मिल गई हमें और हम इसको यहाँ ले आए। आपके सामने यहीं थी, अभी इसको हम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है और बाकी सब ठीक है। फिर इसको ले आएंगे, यहाँ रखेंगे, इसको पूछेंगे। सर ये बताएंगे लड़की कहाँ भागी थी? लड़की का कहना यही है, थोड़ा सा मैंने इससे पूछा कि मैंने अपने माँ बाप के घर ही जाना है, बस इसका ओनली यही कहना है। तो सर रात को क्यों भाग लगी थी? ये तो भागने का इसका यही है कि मैं अपने माँ बाप के घर जाना है। हम तो नेचुरली हम तो इनकार ही करते हैं। जब हमारे पास बच्चा आया है तो जैसे ड्यू कोर्स से आया तो ड्यू कोर्स से ही जाएगा। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, BEd, BSc, BEd, B Pharmacy, B Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. देहरा नगरोटा सूरियां मुख्य मार्ग पर बिलासपुर के समीप एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हुआ यूं कि देहरा डिपो की बस देहरा नंदपुर रूट पर जा रही थी तो बिलासपुर के समीप सड़क किनारे एक क्षतिग्रस्त पेड़ अचानक चलती हुई बस के ऊपर गिर गया। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इस घटना में बस में सवार एक महिला को चोटें आई हैं, जिसे हरिपुर अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। हादसे के बाद दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिसके चलते कई बसों के रूट भी फेल हो गए। लोगों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि सड़क किनारे जो पेड़ दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील हैं, उनकी काट छांट की जाए या उन्हें हटाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में करीब 80 लाख रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस प्लांट को स्थापित करने को लेकर लोक निर्माण विभाग और एसटीपी कंपनी ने अस्पताल का संयुक्त विजिट भी कर लिया है। इस दौरान टीम ने अस्पताल में इस प्लांट का स्थापित करने के लिए जगह भी चिन्हित कर ली है। अब जल्द ही उसका कार्य शुरू हो जाएगा।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मशीनरी भी अस्पताल परिसर में पहुंच गई है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने बताया, अस्पताल में शौचालयों के अलावा ऑपरेशन थिएटर व अन्य स्थानों से आने वाले गंदे पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं होने से संक्रमण का खतरा रहता था। इस गंदे पानी के निस्तारण के लिए अस्पताल परिसर में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इस पर 80 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। सीवरेज प्लांट का लिए हमारा जो एक सेट यहाँ पड़ा हुआ सीवरेज प्लांट का, तो इसके लिए हम थोड़ी साइट देख रहे थे। उसमें PW वालों से भी बात चली हुई है। तो जो STP जो कंपनी है उसके जो इंजीनियर आ जाए थे, तो उनके साथ और PW वालों से आपस में बातचीत हुई है। तो इसका प्लांट एक हमारा ये लग जाएगा बहुत जल्दी, ताकि इसका जो सीवरेज जितने भी सिस्टम जो होगा उसका ट्रीटमेंट हो जाएगी सारी चीज़ की। तो इसका भी काम चला हुआ है, अभी बहुत जल्दी अभी लगने वाला है ये। सर कितने लागत के राहत ये भी कि तो आपको पता ही है आजकल पोल्यूशन बोर्ड वाले भी इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो लागत तो इसका जैसे हमें पता चला कि 70-80 लाख के आसपास का प्लांट है ये। तो इसको लगने से होगा कि जितना भी सीवरेज का सिस्टम जो होगा उसकी ट्रीटमेंट यहाँ हो जाएगी ठीक ढंग से, और जितना हमारा केमिकल बेस्ड होता है उसकी ट्रीटमेंट भी हो करने के बाद इसको भी सीवरेज में मिला के उसको भी डिस्पोज किया जाएगा। नगरोटा सूरिया से करीब 15 किलोमीटर दूर विश्व बटलैंड पोंग झील के बीच रेसट का टापू आजकल पर्यटकों के लिए विशेष स्थान बन चुका है। यहाँ पर हर रोज 200 से 300 लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं शनिवार तथा रविवार को यानी छुट्टी वाले दिन पर्यटकों की संख्या हजारों तक पहुँच जाती है। प्रदेश के हर जिले से यहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं। यहाँ पर वन्य प्राणी विभाग द्वारा एक सुंदर विश्राम गृह बनाया गया है। सोलर लाइट्स लगी हुई हैं। पीने के पानी के लिए हैंडपंप भी है। वन्य प्राणी विभाग के 2 कर्मचारी यहाँ पर हमेशा रहते हैं। इस टापू में 5 मोर, 7 के करीब कक्कड़, 50 के करीब खरगोश तथा नेवले इत्यादि जानवर देखे जा सकते हैं। यदि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर सरकार इस क्षेत्र को विकसित करे और पर्यटकों को कुछ अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, तो यह स्थान हिमाचल का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है।